सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। सुपौल से हम लोग को आने में लेट हो गया, बीच में जाम हो गया और काफी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित थे और शानदार और जानदार स्वागत हुआ। इसके लिए आप सभी को बधाई। आज इस गौड़ाबारम के धरती पर और मिथिलांचल के धरती पर इस दरभंगा जिला में अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार आया हूं। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपने यशस्वी जिला अध्यक्ष बालेंदु झा जी और मेरे टीम के साथी भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के क्षेत्रीय पदाधिकारी सुपौल और सहरसा के काम देख रहे ऐसे मेरे भाई श्री राजीव ठाकुर जी, ये दोनों लोगों का मैं दिल से अभिवादन करता हूं कि इस मिथिला के धरती पर मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, आज जिस संगठन और जिस पार्टी के लिए हम सब काम करते हैं, उस पार्टी के और अब के भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज जन्म दिवस है। सबसे पहले मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में अपना पुष्प निवेदन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो आज हमको इस मिथिला की धरती पर आने के बाद प्राप्त हुआ, क्योंकि आज श्रावण की पहली सोमवारी भी है। तो आप सभी को इस सावन की पहली सोमवारी की मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सभी को बहुत देर हो गया है, रात हो गई है, सभी लोगों को अपने अपने घर भी जाना है। काफी दूर से लोग आए भी हैं और हमको भी यहां से चल के पटना जाना है। तो इसलिए मैं अपने संक्षेप में बात कहता हूं कि मित्रों, हम आ रहे रास्ता में तो देखिए काफी युवाओं में जोश था, उमंग था, लेकिन इस जोश और उमंग को जिस ध्येय और जिस विश्वास के साथ जिस पार्टी से हम जुड़े हैं उसके लिए खर्च करना है। आज हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से हम जुड़े हैं और मेरा ध्येय और मेरा जो विश्वास है, मेरा जो संकल्प है, वो है कि इस भारत मां को कैसे परम वैभव पर पहुंचाएं और इस देश को विश्व गुरु कैसे बनाएं। मित्रों, इस ध्येय के साथ, इस संकल्प के साथ हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर और इस संगठन से जुड़कर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कुशाभाई ठाकरे जी ने जब इस संगठन और इस पार्टी के और इस विचारधारा का जब नींव रखा, तो मेरा हम सब के पार्टी का एक ही संकल्प था, वो था भारत माता की जय। क्योंकि अगर हम जीते हैं तो इस देश के लिए, मरते हैं तो इस देश के लिए, और हम सब युवा है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला अपने भाई बालेंदु झा जी, जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में पूरे बिहार में अव्वल रहेगा, आगे बढ़ेगा। आप सभी के भाई और मेरे भी भाई हैं श्री राजीव ठाकुर जी, निश्चित रूप से इनसे मेरा जो परिचय पिछले बार दिल्ली चुनाव में गए थे तो हमसे हुआ था और इससे हम काफी प्रभावित भी हुए थे। काफी एनर्जेटिक और सूझबूझ के साथ संगठन को राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करने का इनमें जज्बा है।
निश्चित रूप से हम इसे भी आग्रह करेंगे कि आपके जज्बे को, आपके सूझबूझ को और आपकी शक्ति का सदुपयोग यहाँ के युवाओं के लिए होना चाहिए। और मुझे विश्वास भी है कि जिस प्रकार मेरा भाई का स्वभाव है, जिस प्रकार काम करने की जज्बा है, जिस प्रकार युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, युवाओं के बीच जुड़कर काम करते हैं, निश्चित रूप से आप ही इनके साथ कदम में कदम मिलाकर काम करने का काम कीजिएगा। ऐसे तो इनका प्रभार जिला सुपौल और सहरसा है, युवा मोर्चा के निमित्त वहां काम करना है, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी होने के नाते इनका फर्ज भी बनता है कि दरभंगा जिला, जिस जिला से आते हैं, वहां भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की गतिविधि में शामिल होना और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ कदम में कदम मिला के काम करना। मित्रों, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। निश्चित रूप से आज देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त और समृद्ध हुआ है। आज के पहले भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी जब बोलते थे तो एक न्यूज बनता था। आज जो है चाइना को भी पीछे हटना पड़ रहा है, यानी कि हमारे पास देश में एक सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री है, जिसका परिणाम है कि आज पूरे विश्व भारत के साथ खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे। निश्चित रूप से हम सभी जिस प्रकार युवा मित्र, क्योंकि देश और बिहार जो है युवा प्रधान है, हमारी युवाओं की भूमिका 60%। और जिस प्रकार 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को युवाओं ने मतदान देकर प्रधानमंत्री बनाया, तो 2019 के चुनाव में पिछले बार से भी अधिक मत देकर आपके यहाँ भी आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी खड़ा थे, उनको भी आपने सदन में पहुंचाने का काम किया। इस प्रकार हम लोगों ने 300 से अधिक सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में डालकर भारत और बिहार के युवाओं ने साबित कर दिया कि देश का अगर युवा का कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी है। उसी प्रकार आने वाले विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में भी बिहार के युवाओं ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की स्थिति होने वाली थी, उस स्थिति से उबारने का अगर कोई काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि पूरा विश्व, आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जागरूक था। अगर इस देश में जनता कर्फ्यू के बाद अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता, सही समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय नहीं लिए रहते, तो आज देश की स्थिति भयावह हो जाती। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और बिहार में भी जिस प्रकार बिहार सरकार ने लोगों को सुविधा देने का काम किया और केंद्र सरकार द्वारा सभी अपने छात्र युवाओं को, नौजवानों को सकुशल घर वापस लाया गया। माननीय मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के बाद हम हर घर भाजपा अभियान चला रहे हैं, उनके पत्रक को घर घर पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष में जितने इस देश के ऐतिहासिक निर्णय होने से वो निर्णय लेकर जनता के सामने कह दिया कि मेरा मजबूत इरादा है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनमानस के साथ जो वादा करती है वो करके दिखाती है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 और 35A का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, नागरिक संहिता का मुद्दा, ये सारे मुद्दा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में
यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है, कई लोग पूछते थे ना आगे कब बनेगा, समय नहीं बता रहे हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई तो हम तो समय बता दिया, भव्य राम मंदिर में काम भी लग गया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी बात, जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो कहते थे एक विधान एक निशान, क्योंकि अपने नेता और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नारा था और उन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के खिलाफ करके गए थे और उनको षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। उनको भी सपना को अगर कोई साकार किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए कहने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा मित्र सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। कई अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इसमें आगे जिला अध्यक्ष जी जब कार्यक्रम करेंगे तो मैं फिर दरभंगा भी आऊंगा। ये तो राजीव जी की चाय की फ्रेम था जो हमको यहाँ तक खींच के लेकर आया और भाई का फ्रेम था। और आगे अपने जिला अध्यक्ष जी जब कार्यक्रम तय करेंगे तो फिर हम आएंगे मंडल अध्यक्ष जिला पदाधिकारियों के साथ भेंट करेंगे, उनसे बात करेंगे। कई अपने युवा मोर्चा का कार्यक्रम भी चल रहा है, उस कार्यक्रम को भी करना है। और इस कोरोना महामारी में आप सभी को बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 20 तारीख को मेरी घोषणा हुई थी। मेरे लिए चुनौती था, 22 तारीख से इस देश में लॉकडाउन हो गया था। लेकिन हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते हम युवाओं ने निर्णय लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हर संकल्प और हर निर्णय के साथ हम खड़ा हैं। और इस बिहार में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पानी देने से लेकर, खाना देने से लेकर और अस्पतालों में खून देने तक का काम किया। और इस लॉकडाउन में भी फिर आगामी 12 तारीख को हम लोग फिर रक्तदान करने वाले हैं। यानी कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं संकल्प के साथ इस आम जनमानस के सेवा में और इस भारत माता के सच्चे सपूत हैं, इसलिए उनकी सेवा में हम लोग सर्वस्व निस्वार करने के लिए तैयार हैं। और हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी के साथ निश्चित रूप से हमारे जिला के जो भी अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कार्यकर्ता अपना सर्वस्व लगाकर भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भैरव सिंह शेखावत जी ने जो सपना देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को शीर्ष पर पहुंचाएं, उस निश्चित रूप से उस शीर्ष पर पहुंचाने का और हर बूथ पर अपने युवा मित्रों को जोड़कर हम अपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और सशक्त बनाने का काम करेंगे। इसी और आशा और विश्वास के साथ आप सभी अभिभावक और सभी युवा मित्रों को बहुत बहुत